परिवार में साथ रहना ही नहीं, साथ रहते हुए एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार। मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गांव में पला बढ़ा और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने के लिए शहर चला गया। शहर से वो हर 2-3 महीने में अपने घर आता था, लेकिन एक बार किसी कारणवश वह घर नहीं आ पाया। तो उसके ठीक 8 महीने बाद जब वह घर आया तो हर जगह चर्चा हो गई कि लड़का आ गया, मेरा दोस्त आ गया, मेरा भाई आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा पोता आ गया। सब उनको करने लगे कि भाई ये आ गया। अब उसके बाद में वो अपनी माँ से मिला, माँ के पैर छुए, माँ ने उसको अपनी छाती से लगाया, अपने कलेजे से लगाया। माँ ने उसको ढेर सारा प्यार किया और उसके बाद उसने अपनी माँ को अपने बैग में से एक डब्बा निकाल करके उनको दिया। माँ ने पूछा, इसमें बेटा क्या है बेटा? तो लड़के ने बताया, माँ इसमें मिठाई है जो आपको बहुत पसंद है, वही मिठाई मैं आपको लेकर आया हूँ। तब उसने डिब्बा खोला और माँ को एक मिठाई का पीस खिलाने लगा। माँ ने बोला, बेटा मेरे लिए ये क्यों लेकर आया है तू? इसकी जगह तो फल खाता, फ्रूट खाता, आम, सेब, अंगूर कुछ भी खरीद कर खाता, लेकिन ये मेरे लिए लाने की क्या ज़रूरत थी इतना महंगा? तो उसने बोला कि माँ ये तुम्हें बहुत पसंद है इसीलिए मैं लेकर आया हूँ, तुम खाकर तो देखो ये कितनी स्वादिष्ट है। माँ ने बोला, वो तेरी बात सही है, लेकिन बेटा इतना महंगा गिफ्ट मेरे लिए लाने की, उपहार इतना महंगा क्यों लेकर आए हो तुम मेरे लिए? तो लड़के ने बोला, माँ महंगा कुछ नहीं है, तुम्हारे प्यार से बढ़कर मेरे लिए क्या है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ। माँ ने बोला, चलो ठीक है। अब वह दिन में अपने दोस्तों से मिला, अपने पूरे परिवार से मिला, बाहर घूमने गया। शाम हुई, खाना वाना खाया और रात में सोने के लिए जब अपने कमरे में गया तब उसने अपने बैग में से निकाल कर अपनी बीवी को एक गिफ्ट उपहार दिया। उसने पूछा, ये क्या है? बोला, ये तुम्हारे लिए है। बोला, मेरे लिए? हमने सबने मिलकर मिठाई खाई तो है, तो ये मेरे लिए अलग से कैसे? बोला, नहीं ये मैं तुम्हारे लिए अलग से लेकर आया हूँ। क्या है इसमें? उसने पूछा। इसमें उसने बताया, चॉकलेट है। तो जब माँ ने पूछा था उससे कि कितने रुपए की मिठाई है, तो माँ के लिए वो सिर्फ 400 रुपये की मिठाई लेकर आया था। अब बीवी ने पूछा, ये कितने रुपए की चॉकलेट है? तब उसने बताया, ये 950 रुपये की चॉकलेट है। बीवी ने कहा, ये आप मेरे लिए लेकर आए हैं, आप इतना महंगा उपहार मेरे लिए लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? और ये तुमने मुझे सबके बीच में क्यों नहीं खोला? हम सब खाते, आप मेरे लिए अकेले के लिए लेकर आए हैं। अगर ये सब बात घर वालों को पता चलेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। तब लड़के ने कहा कि नहीं, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशल उपहार लेकर आया हूँ। तुम खाकर तो देखो एक बार, लोग बोलते हैं बहुत टेस्टी होती है, ये बहुत अच्छी चॉकलेट है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम खाकर तो देखो। उसने बोला, नहीं, अगर तुम ये सबके लिए के साथ बांट कर खाते हम, इससे पहले तुम ये चीज़ माँ बाबूजी को देते, भाई भाभी जी को देते, उनके बच्चों को देते, तो और ज़्यादा खुशी होती। इसमें मुझे खुशी नहीं हुई कि आप मेरे लिए ही अकेले के लिए लेकर आए हैं। तो उसने फिर वही दोहराया कि नहीं, तुम मेरे लिए स्पेशल हो। तब उस बहू ने बोला कि नहीं, देखिए आज जो भी तुम हो वो किसकी वजह से हो? अपने माँ बाप की वजह से हो। कई लोगों ने तो ये ऐसे वाली चॉकलेट भी नहीं देखी होंगी जो आप मेरे लिए लेकर आए हो, और ये किसकी बदौलत ये सब हुआ है? माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया कि तुम शहर जाकर नौकरी कर सको, और नहीं तो यहाँ से कुछ लोग गांव से शहर तक गए भी नहीं हैं। तो पहला हक इन चीज़ों के ऊपर मम्मी पापा का, मतलब सास ससुर का बनता है, परिवार का बनता है, उसके बाद मैं हूँ। उनकी बदौलत ही तुम इतने अच्छे से पढ़े लिखे, तुम्हारी जॉब लगी, उन्हीं की वजह से आज हमारी शादी हो पाई है, नहीं तो क्या पता हमारी शादी भी नहीं होती। तो हर चीज़ का क्रेडिट जो है वो मम्मी पापा को जाता है, पहले ये उनके लिए। तो उसने वही बोला कि देखिए, इनको रख दीजिए, सुबह
उठ करके सब मिलकर इनको खाएंगे तो और मज़ा आएगा। तो यह सुनकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी बीवी कितनी समझदार है। तो इस कहानी से दोस्तों यही सीख मिलती है कि अगर परिवार में समझदार लोग हों तो परिवार एक परिवार ना होकर एक बहुत ही अच्छा परिवार, दुखों को सुखों को बांटने वाला परिवार कहलाता है। परिवार तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन असली परिवार वही है जो हर सुख दुख में आपके काम आए। और इतने समझदार लोग अगर परिवार में, अगर एक भी ऐसा समझदार लोग परिवार में होता है तो वह परिवार कभी टूटता नहीं है। इसीलिए अपनों का प्यार बनाए रखिए। अपने हैं तो उन्नति है, जीवन में खुशियाँ हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।